प्रथम तहलका न्यूज। भगवान श्री कृष्ण जीवन लीला कहानी से एक बात मशहूर थी कि उनके बंसी की धुन को सुनकर गाय दौड़ी चली आती थी और भरपूर दूध देने लगती थी। अब ये कहावत साइंस के क्षेत्र में सही होती हुई नजर आ रही है। साइंटिफिक वे में हमने शुरू किया है, जिसमें एक म्यूजिक का इफेक्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा मिला हमें, क्योंकि हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि चाहे हम उसको नहला करके, चाहे हम उसको सर्दी से बचा करके, चाहे पौष्टिक आहार दे करके और चाहे अन्य तरीकों से हम उस जानवर को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं। और हमने ये पाया कि जो बांसुरी का म्यूज़िक है, दूसरे म्यूज़िक के अलावा तबला है, सितार है, गिटार है, उनके अलावा हमें इसमें ज़्यादा अच्छा वो लगा। लेकिन कुछ हम इसके बारे में जब हम इसके स्ट्रेस हार्मोन नाप लेंगे तो एक कंक्रीट तौर पर हम कह पाएंगे कि वास्तव में इसका इफेक्ट आया है या नहीं आया। लेकिन अगर सरसरी तौर पे देखा जाए, जिस दिन हम ये म्यूज़िक बंद करते हैं तो इनका जो फीड इनटेक है और इनका जो बेचैनी का लेवल है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो हमने ये चीज, दरअसल दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन से दुधारू पशुओं को बचाने और उन्हें तनाव रहित रखने के लिए पारंपरिक तरीकों पर ऐसे शोध हो रहे हैं। ऐसा ही एक अनूठा शोध करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है, जिसमें कि दुधारू पशुओं को हर रोज दूध देते समय बांसुरी अथवा अन्य मधुर संगीत की धुन सुनाई जाती है। अजब बात तो ये है कि ये संगीत सुनने वाले पशुओं को न केवल स्वास्थ्य बेहतर रहता है बल्कि उनका दूध का उत्पादन भी बढ़ गया है। यहाँ पर रोज सुबह और शाम गायों को सुनाने के लिए संगीत और भजन की धुन बजाई जाती है। हमने प्रयास किया है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कुछ एरियाज में जो काम पहले फसल होती थी अब वो नहीं हो पा रही है। अगर होती भी है तो उसका उतना उत्पादकता नहीं रहती। तो इसमें जो मेरा खुद का तजुर्बा है और जो मैंने डाटा एनालाइज किया है, उसमें हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्लाइमेट चेंज से। अगर एक जगह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो दूसरी जगह है, यानी कि अगर गर्मी बढ़ रही है तो जो गर्म प्रदेश का चारा है या उसकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं उसको इधर शिफ्ट किया जा सकता है। तो वो हो सकता है, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने रेमी नामक एक घास होता है, घास तो नहीं कहेंगे, पत्तेदार झाड़ी नुमा होता है, और वो डुअल पर्पज़ है। उसके दो पर्पज़ हैं। एक तो पत्ती जो है उसकी, अगर आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसको बरसीम की तरह काट लेते हैं तो वो 20 से 25, यहाँ तक कि कई जगह तो 25 से 30% प्रोटीन, यानी 1 किलो अगर आप वो दे रहे हैं तो तकरीबन 250 से 300 ग्राम आप प्रोटीन खिला रहे हैं पशु को, जो कि बहुत जरूरी। इस बारे में संस्थान के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष से बातचीत की गई। उन्होंने भी इस बात को सही बताया। उन्होंने बताया कि ऐसी ही विधि से विदेशी गाय के मुकाबले देसी गायों में ये प्रयोग लगभग सफल रहा है। उन्होंने बताया कि संगीत की तरंगे गाय के दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सक्रिय करती है और गाय को दूध देने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादातर जो हमारे देसी पशु हैं, भैंसे हैं या देसी पशु हैं, देसी पशु का मतलब जिनकी पीठ पर ढांट होती है, हम्प होता है, तो ये हमारे भारतीय नस्ल के पशु हैं, भारत उपमहाद्वीप के। तो इन पशुओं में जो ज़्यादातर है 2.5 से 3 साल के उम्र में आता है, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट भी कम है, क्योंकि रखरखाव ठीक नहीं है। किसान भाई पेट में कीड़ों पे ध्यान नहीं देते, इनके पौष्टिक आहार नहीं देते। किसान भाइयों का जो मेन उद्देश्य होता है वो दूध उत्पादन होता है। तो जो गाय या भैंस एक बार ब्याह गई उसको तो सब कुछ मिलेगा, और जो ग्रोइंग में है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में वो 2.5 से 3 साल जो है तक बछड़ियां ले जाती हैं, और किसान भाई जो है तकरीबन मेरे हिसाब से 1 साल तक उनकी फ्री सेवा ही करते रहते हैं। जबकि वो 1.25-2 साल की उम्र तक अगर पौष्टिक आहार, अच्छा खान पान और अच्छी तरह से आप उसको रख रहे हो स्ट्रेस फ्री कंडीशन में, तो वो 1.5 से 1.25-2 साल की उम्र में फर्स्ट हीट में आ सकती है, और 2 हीट मिस करके उसको सर्विस दी जा सकती है। तो वो एक अच्छी दूध उत्पादक गाय बन। गौरतलब है कि साल 1955 में स्थापना के बाद से NDRI में पशुओं पर काफी शोध किए गए। NDRI में स्थित जलवायु प्रतिरोधी पशुधन अनुसंधान केंद्र में जहां वैज्ञानिक लगातार पशुओं पर प्रयोग कर रहे हैं कि जिस तरह से वातावरण में बदलाव हो रहा है उससे पशुधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस पर लगातार कृषि वैज्ञानिक स्टडी भी कर रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।